कालिका पुराण के अगले अध्याय पर चल रहे हैं। मार्कंडेय जी आगे बता रहे हैं कि राजा सगर ने भगवान शिव के भैरव एवं बेताल के साथ हुए इस पूर्ण वर्णित संवाद को सुनकर और वो मुनि से पुनः आगे पूछा। तो सगर बोल रहे हैं कि आपके द्वारा महामाया के शरीर में स्थित मुख्य मंत्र अपने अंगों के सहित बताया गया है। अब देवी के अंगभूत मंत्रों को मुझसे कहिए, साथ ही देवी संबंधी सभी मंत्रों एवं पूजा स्थानों के विषय में तथा इनके अतिरिक्त मंत्रों और कवचों को भी अलग अलग बताइए। भगवती उमा के स्वामी महादेव शिव ने बेताल और भैरव से रहस्य तथा मंत्रों से युक्त कामाख्या देवी का जो महात्म्य सुनाया था, वही आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। आपके द्वारा कहे जाते हुए इन महान अद्भुत वृतांतों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि इस संबंध में मेरे मन में महान कौतूहल है। इस पर और वह ऋषि बोल रहे हैं, हे राजाओं में सिंह के समान श्रेष्ठ, पूर्व में उमापति शिव ने जो महान आख्यान अपने पुत्रों से कहा था, उसे अब आप मेरे द्वारा कहा जाता हुआ सुनिए। भगवान बोल रहे हैं, मैंने तुम दोनों से उत्तम तंत्र कह दिया है, अब मैं उनके अंगभूत मंत्रों को कहता हूँ। तुम दोनों सभी प्रकार की पूजाओं के उपयुक्त उसको पहले जानो। साधक देव पूजन के क्रम में भली भांति स्नान करके पवित्रीकरण आचमन आदि से शुचिता को प्राप्त कर बुद्धि पूर्वक घर में या देवालय के द्वार देश पर पूजा वेदी से कम 4 हाथ की दूरी रखते हुए गुरु एवं अपने इष्ट देव को सिर झुकाकर प्रणाम करें तथा मानसिक रूप से सभी दिक्पालों को भी प्रणाम करें। जो पाप किया गया हो या प्रायश्चितों से दूर न किया जा सकता हो, उसी दिन या किसी अन्य दिन पूजा के पूर्व उस पाप का बुद्धिपूर्वक स्मरण करे तथा उसे दूर करने के लिए अधोलिखित 2 मंत्रों को बोलें। मंत्र इस प्रकार है, देवी त्वत्प्राकृतं चित्तं पापाक्रांतं भूनमं तन्निःसारय चित्तान्मे पापं हुं फट् च ते नमः। सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचवे एते शुभाशुभस्येव कर्मणो नव साक्षिणः। इसके मंत्र का अर्थ है, हे देवी, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, काल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी नामक पंचमहाभूत ये नव प्राणी मात्र के शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। मेरा चित्त जो स्वाभाविक रूप में तुम्हारे में संयुक्त है, किंतु वह पाप से आक्रांत हो गया है, आप उस पाप को मेरे चित्त से निकाले। इसीलिए हुम फट कहता हुआ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। साधक तब पुनः हुम फट कहते हुए अपने को अगल बगल ऊपर नीचे क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ स्वस्थ चित्त हो। ऐसा करने से पाप उत्सारण कर्म में सर्वप्रथम जो बलवान पाप होता है वह दूर ही रहता है तथा पूजन संपन्न हो जाने पर वह अपने स्थान पर पुनः आ जाता है, किंतु जो अल्प पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। पूजन में पाप मुक्त साधक क्षण भर में ही अपनी कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पाप उत्सारण के पश्चात ओम अह फट मंत्र बोलता हुआ वह पूजा स्थल में प्रवेश करे। तब नाराच मुद्रा से ह्लीम होम फट मंत्र से पुष्प, गंध, नैवेद्य आदि उपचारों का भली भांति अवलोकन करे। पुष्पादि के जिन दोषों को साधक अपने जीवन में नहीं जानता, जैसे उसका ना चुनने का योग्य जनों द्वारा चुना जाना, अन्याय से अर्जित किया जाना, देवता से उतारे गए पदार्थों से मिला होना, कीड़े मकोड़ों का उस पर चढ़ना
आदि वे सब दोष नैवेद्य आदि के उपयुक्त रीति से अवलोकन से नष्ट हो जाते हैं। तब रम मंत्र से दीपक की लौ को स्पर्श करें। उस साधक का दीपक इस प्रकार के स्पर्श मात्र से ही सुंदर हो जाता है। इस प्रकार के स्पर्श से पतंग, कीट, केश आदि के जलने से, हिंसक जंतुओं के स्पर्श से, यज्ञ में बलिदान में वसा, मज्जा, अस्थि की दुर्गंध से, अनजाने में दीपक में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन सभी का शमन हो जाता है। नरसिंह का मंत्र पढ़ते हुए याजक घट में स्थित जल को देखकर और अपने पर छिड़कते हुए देव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करे। उस समय अपने बाएं भाग में रखे हुए पात्र को बाएं हाथ में लेकर आधार मंत्र से उसका संस्कार करते हुए जल का स्पर्श करें। यज्ञ दान आदि के संयोग से जल में न पीने योग्य हो जाने जैसे दोष आ जाते हैं, या अन्य भी पात्र या जल में स्थित दोष जाने अनजाने में हो जाते हैं। शव स्पर्श, स्नान आदि के कारण जलाशय और जल में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं वे देव पूजन में उपयुक्त क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। अब नारसिंह मंत्र आता है। प्रजापति के पुत्र अग्नि के बीज मंत्र र के साथ अंतिम स्वर ओ तथा ह के बाद आने वाला व्यंजन श जो अर्धचंद्र तथा बिंदु से युक्त हो, नारसिंह मंत्र क्षोम बनता है। फिर आधार मंत्र आता है। साधक को कार्य सिद्धि प्रदान करने वाला आधार मंत्र आदि स्वर अक्षर अ, बिंदु और अर्धचंद्र से युक्त होकर बना जानना चाहिए। साधक तप पूर्वोक्त जल, दीप आदि की शुद्धि के पश्चात आधार मंत्र पढ़ता हुआ अपने आसन को अपने हाथ में लेकर उसे बिछाकर शीघ्र पुनः हाथ से स्पर्श करके आत्म मंत्र का उच्चारण करता हुआ उस समय उस श्रेष्ठ आसन पर बैठे। अनुचित शिल्पी द्वारा बनाए जाने संबंधी या अन्य भी आसन संबंधी न जाने जाने वाले दोष मंत्रोच्चारण पूर्वक आसन पर बैठने से नष्ट हो जाता है। आत्म मंत्र आता है। साधक को पहले स्वाक्षर आ का अर्धचंद्र और बिंदु सहित उच्चारण कर आंग को आत्म मंत्र जानना चाहिए। तब बुद्धिमान साधक नाद और बिंदु से युक्त मात्र काम मंत्रों द्वारा अपने शरीर में मात्र का न्यास करे। मंत्रोच्चारण कर्म की पद्धतियों में भी न दर्शाए जाने वाले दोष, दुष्ट पदार्थों के स्पर्श तथा मात्रादिगत मंत्र दोषों को शरीर में न्यस्त मात्र का मंत्र सदैव नष्ट कर देते हैं। सभी व्यंजन तथा विष्णु आदि सभी स्वर, वे सभी वर्ण चंद्र और बिंदु से सुशोभित हो मात्र का मंत्र बनते हैं। शरीर के अंगों पर सदैव वंदित इन सब के न्यस्त किए जाने से स्वयं मात्रकाएं मंत्र एवं पद्वती की कमी की पूर्ति कर देती हैं। एक मात्रा वाले स्वर को ह्लस्व, 2 मात्रा वाले स्वर को दीर्घ तथा 3 मात्राओं वाले स्वर वर्णों को प्लुत जानना चाहिए। इसी कर्म से स्वर वर्ण व्यवस्थित किए गए हैं। सभी वर्णों की शिवदूती आदि मात्रा देवियां मात्रकाएं होती हैं। उन मात्रकाओं के न्यास का अर्थ अपने शरीर में उनसे संबद्ध देवियों को स्थापित करना है। देव पूजन में ये उनकी कमियों को दूर करती हैं। ये साधक की सदैव रक्षा करती हैं तथा अर्थ, धर्म आदि 4 पुरुषार्थों को उसे शीघ्र प्रदान करती हैं। यह मात्र का न्यास सदैव सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला, चारों पुरुषार्थ प्रदान करता तथा तुष्टि और पुष्टि प्रदान करने वाला है। बिना देव पूजन किए भी जो साधक नित्य मात्र का न्यास करता है, उससे चारों प्रकार की प्राणी या भूत समूह निरंतर भय खाते हैं। उस महान ओजस्वी पुरुष के दर्शन की देवगण भी लालसा करते हैं।
वह सबको अपने अधीन कर लेता है तथा कभी भी पराभव को प्राप्त नहीं होता। करशोधन कर्म में सर्वप्रथम साधक को विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए उंगलियों के अग्रभाग से पुष्प को मसलने के लिए ग्रहण करना चाहिए। शून्य बिंदु से युक्त अर्ध चंद्र से सुशोभित उपांत रुद्रांत के ऊपर संसृष्ट हो जो मंत्र बनता है वह विष्णु का मंत्र कहा गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रासाद मंत्र का उच्चारण करता हुआ उंगलियों के अग्रभाग से पुष्प ग्रहण कर दोनों हाथों से उसका मर्दन करे। ऐसा करते समय वे काम बीज का उच्चारण करते हुए उसे मथे, ब्रह्म बीज से सूंघे तथा विशेषकर ईशान कोण में प्रासाद बीज से उसका परित्याग कर दे। ऐसा करने से दोनों हाथों की जोंक सर्पादि के सर्प दोष को दूर करने वाली अतुलनीय शुद्धि हो जाती है। अनजाने से दुर्गंधी और झूठे आदि के स्पर्श से हाथों में जो दोष उत्पन्न होता है उनका भी इस विधान से नाश हो जाता है। इस विधि में पुष्पों के ग्रहण से अंगुलियों के अग्रभाग, उनके मर्दन से दोनों हथेलियां, मंथन से हाथों के पिछले भाग, सूंघने से नासिका का अगला भाग शुद्ध हो जाता है तथा नाक और हाथों में आकर तीर्थ वश जाते हैं। इसीलिए करशोधन संबंधी इन कर्मों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अंतिम से पहला वर्ण ह जो वासुदेव ओ के साथ हो और शंभु चूड़ अर्धचंद्र और बिंदु से युक्त होकर प्रसाद बीज होम कहा जाता है। आदि व्यंजन का अंतिम दंत्य से पहले वाले दंत ल चंद्र और बिंदु सहित वासुदेव से युक्त होकर काम बीज क्लीम जानना चाहिए। प्रणव के पश्चात प्रारंभ में 2 दंतों को सभी पापों को नाश करने वाला ब्रह्म बीज कहा गया है। सर्वप्रथम मुख शुद्धि के लिए दीर्घ प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, तब वासुदेव बीज क्लीम से प्राणायाम करें। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन होता है उसके पूजन के लिए समय प्राणायाम की पूर्वकादि अवस्थाओं में उसी का ध्यान करना चाहिए। वैष्णवी तंत्र मंत्र का जो पहला कंठवर्ण है वह जिससे पहले स्थित हो वह वर्ण जो सदा पूर्ण चंद्र के समान है वासुदेव का बीज बताया जाता है। पहले अर्धपात्र में रखे हुए जल में गंगावतार बीज का उच्चारण करते हुए धेनु मुद्रा द्वारा साधक अमर्तीकरण करे। बल बीज और चंद्रखंड से युक्त 5वां कंठय वर्ण घ गंगावतार मंत्र कहा गया है जो सभी पापों को नाश करने वाला है। 2 मात्राओं से युक्त अर्थात दीर्घ विष्णु ई को बल बीज ई कहा गया है। देव पूजन में अमृतीकरण करके जो जल दिया जाता है वह अमृत होकर देवता की प्रसन्नता को पहुंचता है। इस क्रिया से पूजा पात्र में गंगा नदी की शक्ति भी स्वयं आ जाती है। अतः धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए अमृतीकरण की क्रिया करनी चाहिए। देव पूजन कर्म में स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, अर्ध स्वस्तिक, पर्यंक नामक आसन अभिष्ट बताए गए हैं। यह आसन पाद यंत्र कहा जाता है जो सभी मंत्रों में उत्तम तथा मंत्र साधन का आधार है। बुद्ध को पहले वाराह बीज से पूजा करके इसे ग्रहण करना चाहिए। वाराह बीज है मायाक्ष के पहले का वर्ण ह, अग्र बीज रे से चौथ वर्ण स, छठे स्वर ऊ से युक्त हो वाराह बीज हलम कहलाता है। दोनों पैरों को वाराह बीज से शुद्ध किया हुआ साधक अपने इष्ट देव का दर्शन करते समय
पैर देखने के दोष को प्राप्त नहीं करता, अन्यथा देव पूजन कर्म में पैर को देखना उचित नहीं है। मंत्र के प्रयोग के बाद वह उपासना करने से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, इसलिए साधक को मंत्र पारायण होना चाहिए। तब साधक कूर्म मंत्र के उच्चारण पूर्वक पाणिक कच्छप कर्म मुद्रा बनाए और शुद्ध किए गए पुष्प से अपने शरीर का पूजन करे। उस शुद्ध किए पुष्प से पूजा किए जाने से साधक में स्वयं ही देव तत्व उत्पन्न हो जाता है। वैष्णवी तंत्र का द्वितीय बीज मंत्र क चंद्र और बिंदु से युक्त तथा छठे स्वर ऊ के ऊपर स्थित होने पर कूम, यह कूर्म बीज कहा गया है। प्रारंभ में दहन प्लवन आदि करने के पश्चात ओमकार का उच्चारण करते हुए साधक को 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र का भेदन करना चाहिए। पहले बताए गए वासुदेव बीज को प्राणवायु के साथ आकाश में स्थापित करें। मंडल स्थान के मार्जन से अज्ञात रूप से किए गए पूजोपचारों के दोषों तथा संसर्गगत दोषों का शमन हो जाता है। यह पृथ्वी मधुकैटभ नामक दैत्यों के मेदे से दृढ़ करी गई है, इसलिए ये देव पूजा हेतु सर्वथा सदा अशुद्ध है। इसलिए आज भी देवता न तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं और न पृथ्वी से अपने शरीर की छाया को ही लगने देते हैं। उस दोष से मुक्ति के लिए पृथ्वी पर मंत्र राज लिखना चाहिए। प्रोक्षण जल का छिड़काव, वीक्षण विशेष दृष्टि से देखने से भी पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। इसमें वेदी का वीक्षण कार्य धर्म बीज का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। बल बीज और चंद्र बिंदु से युक्त दांत ध धर्म अर्थ एवं काम का साधन करने वाला धर्म बीज कहा गया है। पात्र को उठाना, उसे धारण करना, स्थानपन के स्थान पर पूजन पूर्वक रखना, जल में भरना, उसमें गंध और पुष्प छोड़ना, उसमें सूर्य चंद्र तथा अग्नि मंडलों से तत्वों का न्यास करना, पुष्प से ढकना तथा अमृतीकरण साधक द्वारा की जाने वाली पात्र स्थापन की ये 9 क्रियाएं हैं। अनिरुद्ध बीज से पात्र को लेना तथा अस्त्र मंत्र से उसे धारण कर पात्र पर मंडल न्यास करने के लिए प्रथम वाग बीज का प्रयोग करना चाहिए। पहला बीज अ 2 बिंदु से अनुसरण किया जाता हुआ अह नामक अनिरुद्ध मंत्र के बाद फट शब्द लगा दिया जाता है, तो ये अह फट मंत्र नामक अस्त्र मंत्र कहा जाता है। शंभु ह के पहले और बल व के पश्चात आने वाला वर्ण स, प्रांत स्वर ओ तथा समाप्ति विसर्ग और बिंदु से युक्त सकल निष्कल नामक तृतीय वाग भव बीज सौ कहा जाता है। ल के सहित और द्वितीय वर्ग का पहला अक्षर क, चंद्र बिंदु और ल सहित चौथे स्वर इसे युक्त हो क्लीम नामक द्वितीय वाग्भव बीज कहा जाता है। यही कामराज बीज भी कहा जाता है, जो धर्म अर्थ और काम का साधन भूत है। कुंडली शक्ति युक्त वासुदेव बीज प्रथम वाग्भव कहा जाता है। यह जो प्रथम वाग्भव बीज है, यह सारस्वत बीज कहा जाता है। ये तीनों जब अलग अलग होते हैं तो सारस्वत, काम एवं शक्ति बीज आदि नामों से पुकारे जाते हैं, तथा जब एकत्रित रूप में होते हैं तो महान त्रिपुरा बीज कहे जाते हैं। पहला वर्ण अ एवं तृतीय वर्ण ई संयुक्त रूप से अर्धचंद्र से सुशोभित हो कामदेव का मंत्र बनता है, जो सभी प्रकार की कामनाओं के भोग का फल प्रदान करता है। अब ओ एवं रूप वाले
सूर्य के समान तेजस्वी मंत्र को कहता हूँ, जो कुंडली शक्ति की समता के कारण कुंडली शक्ति कहा जाता है। साधक इस मंत्र से भूतापसारण करे, जिसके करने से उस स्थान पर स्थित भूत देव पूजन में दूर हट जाते हैं। अन्यथा वहां स्थित भूत लोभी हो वहां स्थापित सभी नैवेद्यादि को लूट लेते हैं, तब उसे देवता ग्रहण नहीं करते। अतः भूतों का अपसारण यानी कि इन्हें भगाने का कार्य साधक द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। उसका अस्त्र मंत्र सहित यह मंत्र कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूताः भूमिपालकाः भूतानां विरोधेन पूजा कर्म करोम्यहम्। इसका अर्थ है, इस पृथ्वी के रक्षक स्वामी जो भूत हैं वे यहाँ से चले जाएं। मैं उन भूतों के विरोध से रहित हो यहाँ देव पूजन करता हूँ। साधक इस उपर्युक्त मंत्र से स्थंडिल वेदी से भूतों को हटाने के पश्चात दिग्बंधन करके दिशाओं से उन्हें हटाएं। फट अंत में मिलने से विष्णु बीज अम ही दिग्बंधन हेतु मंत्र हो जाता है। चुटकी बजाते हुए दिशाओं को घेरना दिग्बंधन करता है। अपने पूजन से कर्म के आरंभ के अधिकार का सामर्थ्य आ जाता है तथा पूजा किया हुआ आसन योग पीठ के समान हो जाता है। यह पंचभूतात्मक शरीर जो स्वाभाविक रूप से सदैव शुद्ध होता है, किंतु दुर्गंध युक्त मल, कफ, विष्ठा तथा मूत्र से लसलसा चूते हुए लार, वीर्य तथा थूक से अशुद्ध हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 महाभूत ही इसके मुख्य बीज आधार तत्व हैं। देह में स्थित उन सभी भूतों वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश की शुद्धि के लिए उनके बीजों का शोषण, दहन, भस्म प्रोत्सादन, अमृत वर्षण और वायु आप्लावन जैसी क्रियाएं क्रमशः चिंतन मात्र से करनी चाहिए। ब्रह्मांड का चिंतन करने से उसका भेदन हो जाता है। उसके मध्य में अपने इष्ट देवता का चिंतन करने से अपने इष्ट देवता का संपूर्ण रूप से चिंतन हो जाता है। सो हम इस मंत्र के भाव से मैं ही हूँ, इसके निरंतर चिंतन से साधक में अपने आप ही देव रूपता आ जाती है तथा पुष्प प्रदान करने से उसका सम्यक संस्कार हो जाता है। मैं देवता हूँ इस भाव में आते ही साधक द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि जो भी पूजा के उपचार हैं उनमें देव तत्व उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मैं देव का आधार स्वयं देव हूँ। देवता को देवता के लिए समर्पित करना चाहिए। सब में देवताओं की सृष्टि भावना से स्वयमेव शुद्धता उत्पन्न हो जाती है। मन, जीव और आत्मा की शुद्धि प्राणायाम से हो जाती है। अंतर्गत जो मल होता है वह भी शुद्ध हो जाता है। यदि साधक घर में इष्ट देव का पूजन अवलोकन करे तो उसे आदित्य बीज से क्रमशः चारों दिशाओं में अवलोकन करना चाहिए। अग्नि बीज एवं समाप्तिहांत, चतुर्थ स्वर सहित उपांत एवं सभी आगे आगे स्थित हो सभी रोगों का विनाश करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण तथा साधकों को संतोष देने वाला आदित्य बीज कहा गया है। अशुद्ध पक्षियों के संयोग, पक्षियों के विष्ठादि के बिखराव, चूहियों के स्पर्श और कीड़ों मकोड़ों आदि के संग आदि से उत्पन्न ग्रह संबंधी दोष उपर्युक्त रीति से देखने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं
तब सर्वप्रथम योग पीठ का ध्यान करें। योग पीठ का ध्यान कर मंडल में प्रवेश करें। योग पीठ के स्मरण मात्र से ही सब कुछ योग पीठ के समान हो जाता है। योग पीठ से अधिक श्रेष्ठ कोई अन्य आसन नहीं है, जिसके ध्यान से ही यह चलायमान और निश्चल तथा मनुष्य से युक्त संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसके चिंतन के महात्म्य के वर्णन का कौन साहस कर सकता है। वह चिंतन मात्र से ही मनुष्य के दिखाई देने वाले शोकों को नाश करने वाला है। उसकी धारणा तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। वह शुद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाला तथा 4 कोण और 4 दिशाओं वाला है। उसकी सूर्य के समान आभा है। वह आधार शक्ति से संपन्न, नियंत्रण करने वाला है। उसके आग्नेय आदि 4 कोणों में क्रमशः धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य, पूर्व आदि दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य एवं अवैराग्य धारणा के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। उसके ऊपर जल राशि में ब्रह्मांड स्थित है और उस ब्रह्मांड में स्थित जल में कूर्म जल के ऊपर स्थित रहता है। उस कूर्म के अनंत शेषनाग तथा उन पर पृथ्वी स्थित रहती है। अनंत के शरीर से मिला हुआ एक कमलनाल पाताल पर चला गया है। पृथ्वी के मध्य में एक ऐसा कमल है, दिशाएं जिसका दल तथा पर्वत जिसके केसर हैं। उसी 8 दिशाओं में दिक्पाल स्वर्ग के मध्य में विशेष रूप से स्थित हैं। उसकी कर्णिका में ब्रह्मलोक, उसके नीचे महलोक आदि स्थित हैं। स्वर्ग में नक्षत्र, देवता और चारों वेद स्थित हैं। उस कमल के मध्य में सत्व, रज, तम आदि प्रकृति से उत्पन्न गुण सदैव स्थित रहते हैं तथा परम तत्व एवं आत्म तत्व स्थित रहते हैं। उस कमल का ऊपरी दल समूह ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण है तथा केसर के आगे स्थित निचला दल समूह उसका निचला भाग है, जिसमें क्रमशः सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और वायु के मंडल स्थित हैं। उस योग पीठ पर शवासन, फिर सुखासन, आराध्यासन, तत्पश्चात विमलासन और उसके मध्य में सचराचर जगत का चिंतन करें। जब साधक पूजन हेतु उपस्थित हो तो ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के 3 भागों में अपने आप को व्यवस्थित रूप में चिंतन करे। साधक को चाहिए कि मंडल में योग पीठ तथा उस पर निर्मित पद्म में योग पीठ के ध्यान में वर्णित पद्म का चिंतन करे। साथ ही शवादि पूर्वोक्त 4 आसनों का भी ध्यान करें। पहले योग पीठ का स्वतंत्र रूप से ध्यान, तत्पश्चात मंडल में उसकी एकता का ध्यान करके पुनः वह अपने आसन का पूजन करे। इस प्रकार से योग पीठ के ध्यान पूर्वक जल, नैवेद्य, गंध पुष्पादि जो भी पूर्वोपचार प्रदान किए जाते हैं, वह स्वयं ही योग पीठ की पूजा में प्रस्तुत हो जाते हैं। योग पीठ के पूजन से चराचर जगत, गंधर्व और गुह्यकों के सहित स्मरण किए जाने वाले सभी देवता पूजित हो जाते हैं। अभिष्ट देवता की पूजा के बिना ही उसके चिंतन मात्र से ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ तथा तुष्टि एवं पुष्टि प्राप्ति हो जाती है। आवाहन के पश्चात अपने दोनों हाथों को पहले ऊपर की ओर करके बाद में दोनों हाथों में परस्पर दूरी रखते हुए ऊपर को उठाकर तथा पुनः मिलाए हुए नीचे की ओर झुकाते हुए पूजक हेरंब बीज से देवता का अवतरण करे। पुनः उसी का उच्चारण करते हुए अभिष्ट देवता के आग्रह के लिए नासिका से वायु निकालकर आकाश में ही देवता की भावना करे। ऐसा करने से
उस देवता की मंडल में स्थिति बनती है। हेरंब बीज आता है स्वांत अ वर्ण, चंद्र तथा बिंदु से युक्त हो यह हेरंब बीज बनता है, जो विघ्नों के बीज का नाश करने वाला तथा धर्म, काम, अर्थ जैसे पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि जो भी देवताओं को समर्पित किए जाएं, उन्हें प्रोक्षण पूर्वक उनके नाम से देवता का उच्चारण करते हुए और मूल मंत्र से उनको छोड़ते हुए अभिष्ट देवता के प्रति निवेदन करते हुए, इस हेतु वरुण बीज से उन पूजोपचारों का प्रोक्षण करना चाहिए। वरुण बीज आ रहा है। इष्ट देवता के मूल मंत्र से पूजोपचारों का त्याग और निवेदन करने के लिए चंद्र बिंदु से युक्त ल के पश्चात आने वाले वर्ण व वर्ण बीज वम कहा जाता है। जप कर्म में माला की प्रतिष्ठा में माला को देखना, उसका पूजन तथा जप हेतु उसको लेना, ये 3 कार्य बताए गए हैं। इष्ट मंत्र से माला का प्रोक्षण कहा जाता है। पहले गणपति का बीज गम का उच्चारण कर अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णीयादित्यनेन च जपान्ते शिरसि न्यासो मालायाः परिकीर्तितः। इस मंत्र से माला ग्रहण तथा जप के अंत में सिर पर उसको धारण करना चाहिए। तब माला को दोनों हाथों में लेकर श्री बीज से पूजन करें। अंतिम दंत्य वर्ण श, अंतिम मात्रा विसर्ग र, प्रथम वर्ग अवर्ग के तृतीय अक्षर ई से एक के बाद एक आकार चंद्र और बिंदु से युक्त हो श्री बीज श्रीम बनता है। माला का सिर से अवतरण किया जाता है तो उसे सारस्वत बीज से हाथ में लेकर श्री बीज के पहले अक्षर स एवं र को पहले चंद्र और बिंदु से युक्त करके इन चारों के समन्वय ही सारस्वत बीज श्रम कहा जाता है। धर्म और अर्थ की साधक प्रदक्षिणा, प्रणाम आदि क्रियाएं वैदिक पौराणिक मंत्रों तथा मूल मंत्रों से की जानी चाहिए। भूमि को देखकर तथा पहले की भांति उस पर क्षिति बीज से अभ्युक्षण कर सिर से भूमि का स्पर्श करता हुआ इष्ट देवता को प्रणाम करें। विसर्ग से रहित वाराह बीज भू को चंद्र और बिंदु से युक्त चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला क्षिति बीज भूम जानना चाहिए। दर्पण, पंखे, घंटा, चामर एवं नैवेद्य आदि का प्रोक्षण पूर्वोक्त नैवेद्यालोक मंत्र से करें। अब नैवेद्यालोक मंत्र आता है। उनके नाम के अक्षरों में पहला अक्षर और बिंदु से युक्त हो तथा नाम के अंत में चतुर्थी विभक्त और नमः लगाने पर वह स्वयं मंत्र कहा जाता है। इसका निवेदन इष्ट मंत्र से करना चाहिए। द्वितीय वाग बीज काम बीज से मुद्रा का बंधन तथा मूल मंत्र से उसका प्रदर्शन करना चाहिए और उसका परित्याग तारा बीज से करना चाहिए। तारा बीज है छठे स्वर ऊ तथा चंद्र बिंदु से युक्त प्रांतादि वर्ण धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला तारा बीज कहा जाता है। वह प्रसन्नता देती है, इसलिए उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के दिखाए जाने से पूजा का समापन हो जाता है। जाने को उत्सुक देवता इसे देखकर स्वयं प्रसन्नता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। मुद्रा दर्शन के अंत में यह कहना चाहिए, हे देवी,
मेरे द्वारा भक्ति मात्र से जो कुछ पत्र, पुष्प, जल, फल, नैवेद्य आदि आपको निवेदित किया गया है, उसे आप अनुकंपा पूर्वक ग्रहण करें। हे परमेश्वरी, मैं न तो आवाहन जानता हूँ और न विसर्जन। मैं पूजा के भावों को भी नहीं जानता। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि आप ही मेरी गति हो। हे परमेश्वरी, मनसा वाचा कर्मणा, आपके अतिरिक्त मेरी कोई अन्य गति नहीं है। सभी प्राणियों के अंतः में संचरण करने के कारण आप ही मेरी गति हो। हे माता, हे अच्युते, मैं कर्मवशात जिन जिन हजारों योनियों में जाऊं, उनमें सदैव आप ही मेरी अविचल भक्ति हो। देवी ही समस्त जगत हैं, वह ही देने वाली हैं तथा भोगने वाले भी वह ही हैं। सर्वत्र देवी की ही जय होती है। जो देवी है वही मैं हूँ। हे देवी, जो अक्षर परिभ्रष्ट हो गए हों, मात्रा रहित हुए हों, उन सब दोषों को क्षमा करे, क्योंकि किसका मन स्खलित नहीं हो जाता। भगवान आके बता रहे हैं, हे भैरव, उपर्युक्त मंत्रों के पढ़े जाने पर देवी स्वयं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने के लिए शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। तत्पश्चात विसर्जन एवं निर्माल्य धारिणी के पूजन के लिए ईशान कोण में द्वार और पद्म से रहित मंडल बनाना चाहिए। निर्मालय धारिणी का ध्यान तथा पाद्यादि से पूजन कर अधोलिखित मंत्रोच्चारण पूर्वक उस मंडल का विसर्जन मंत्र से विसर्जन करें। विसर्जन मंत्र है, गच्छ गच्छ परमं स्थानम स्वस्थानम परमेश्वरी, यत्र ब्रह्मादयो देवा न विदुः परमं पदम। जिसका अर्थ है, हे परमेश्वरी, आप अपने उस श्रेष्ठ स्थान पर जाओ जिस परम पद को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। इस मंत्र से विसर्जन कर पूरक वायु द्वारा ध्यान करते हुए निम्नलिखित मंत्र से नमस्कार कर हृदय में स्थापित करें। हृदय स्थापना मंत्र इस प्रकार है, तिष्ठ देवी परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरी, यत्र ब्रह्मादयः सर्वे सुरास्तिष्ठन्ति मे हृदि। जिसका अर्थ है, हे परमेश्वरी, हे देवी, आप अपने श्रेष्ठ स्थान मेरे हृदय में स्थित होइए, जहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता स्थित रहते हैं। तब एक जटा बीज से इष्ट देवी का बुद्धि से स्मरण करता हुआ अर्थ, धर्म, काम के साधन भूत निर्मालय को मस्तक पर धारण करें। ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु मंडल की प्रतिपत्ति करें। इस हेतु साधक अपनी सभी उंगलियों के अग्रभाग के समूह से मंथन कर अष्टदल से युक्त कमल मंडल का क्षिति मंत्र से उद्वासन करें। तत्पश्चात मूल मंत्र या सर्ववशय मंत्र से अनामिकाओं के अग्रभाग से अपने ललाट पर भी स्पर्श करें। अब एक जटा बीज आता है, समाप्ति के सहित प्रांत, तब तारा बीज, स्मर बीज आगे आगे लगाने से धर्म अर्थ का साधक एक जटा बीज बनता है। तब साधक धर्मानुष्ठानगत दोष को दूर करने के लिए अपने मंत्र के सहित भास्कर बीज से भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करे। सूर्यार्घ्य दान मंत्र इस प्रकार है, नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे, जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। इसका अर्थ है, हे विवस्वत, हे ब्रह्मण, हे प्रकाशमान, हे विष्णु के तेज से युक्त, हे जगत के उत्पन्न करने वाले, हे पवित्र रूप, हे सविता,
हे कर्म को देने वाले, फलप्रद बनाने वाले, आपको नमस्कार है। तब अंजलि बनाकर इस मंत्र को कहते हुए एकाग्र मन और वाणी से दोष मुक्ति की अवधारणा करें। यज्ञ छिद्रम तपश्छिद्रम यच्छिद्रम पूजने मम सर्वं तदच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः। इसका अर्थ है यज्ञ का दोष, तप का दोष या अन्य भी जो दोष मेरे जीवन में रह गए हों, सभी भगवान भास्कर की कृपा से दूर हों तथा मेरा कर्म दोष रहित हो जाए। फिर पुष्प, नैवेद्य, जल पात्र आदि जो भी हों, उन सब का पुनः देवी बीज से अवलोकन करें। ऐसा करने से हाथ से या नेत्र से पहले जहाँ जहाँ मंत्र न्यास किया गया है, उपर्युक्त क्रिया से वहाँ वहाँ विसर्जन हो जाता है। आगे दुर्गा बीज आ रहा है। प्रांतादि पंचम वर्ण वहनी बीज र एवं षष्ठ स्वर उ से युक्त उपांत वाग्भव बीज जिसके आदि में हो वह दुर्गा बीज कहा जाता है। साधक को ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु वेदी पर चलती हुई अग्नि में, शुद्ध जल में, सूर्य की किरणों में, प्रतिमाओं में, शिवलिंग में या शिला पर पूजन कर्म करना चाहिए। साधक वेदिका आदि सब जगह योग पीठ के बीज से एकाग्र मन में मंडल न्यास करे। साधक वासुदेव, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य सबकी पूजाओं में भी इसी प्रकार प्रतिपत्ति करे। इस पद्धति से जो भगवान विष्णु का पूजन करता है, हरि शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे चतुर्वर्ग अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव, सूर्य या गणेश आदि जो अन्य देवता हैं, इस विधि से पूजन किया जाने से वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष रूप से महादेवी, महामाया, जगत स्वरूपिणी भगवती इस विधि से पूजन की नित्य इच्छा करती हैं।